दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर आरसी शर्मा डिज़ायर यूनिवर्सिटी से की तरफ से सभी देशवासियों का एक बार फिर से 2024 की मुबारकबाद देता हूँ। ये साल आपको खुशियाँ भरा रहे। पिछले एपिसोड में मैंने इंडिया पर भविष्यवाणी की थी। आज सभी राशि वालों के लिए कैसा रहेगा और इस साल क्या विशेष बातें होगी, सभी राशि वालों के साथ क्या होगा और क्यों होगा, ये मेरा आज का विषय है। दोस्तों, यदि हम 2024 का जोड़ करें तो ये 8 अंक बनता है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 8 अंक शनि देव जी का होता है। तो इस साल शनि देव जो कर्म फलदाता कहा जाता है, जो न्यायाधीश है, उनका प्रभाव इन पर रहेगा। और 8 नंबर जो है एस्ट्रोलॉजी में मंगल का होता है, इसलिए शनि और मंगल का इस साल पर विशेष तौर पर प्रभाव रहेगा। इस साल में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जनरल पब्लिक के लिए, और उसके बाद सभी राशि वालों के लिए इंडिविजुअल निकालने की क्या विधि है, और सभी राशि के लिए क्या करना चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में कहेंगे कि ये साल जो है विद्वानों के लिए भी बहुत चैलेंजेबल रहेगा। एस्ट्रोलॉजी में इनका नुकसान होगा, असली एनालिसिस उनका फ़ायदा होगा। ये कर्मों के हिसाब से यदि वे नॉन वेज ड्रिंक और गरीबों की लूटेंगे तो ये शनि जो है हमें सेटिस्फाइड सिग्निटी का पैसा देता है, पर धोखा जो स्टेबिलिटी का पैसा देता है। और धीरे धीरे जो पैसा है कलयुग में राहु से नुकसान खाता है। और राहु में अर्धगुण शनि होने से ये शनि और राहु का प्रभाव भी मिक्स हो जाएगा। शनि जिनकी जातकों की कुंडली में शनि उच्च का तुला राशि में, मकर राशि में और कुंभ राशि में, या शनि जिनका केंद्र और त्रिकोण में पड़ा हो, सभी एस्ट्रोलॉजर जो है शनि 60 अष्टम ढैया कांता ढैया में शनि देव के ऊपर तेल चढ़ाने के लिए कहते हैं। ये नहीं करना चाहिए। जिनका शनि उच्च का स्वर राशि मूल त्रिकोण का होता है, उनको तेल चढ़ाने से नुकसान होता है, तो वो करोड़पति बनने से रह जाते हैं। उनके लिए सिर्फ 10 अंधों को खाना खिला दें तो वो उनको जो है बेनिफिट मिल जाएगा। 10 अंधों को खाना खिलाने से वह लोग माला माल हो सकते हैं। दूसरा, इस साल गुरु और शनि का संबंध बनने से कीमतों में, सोने की कीमतों में प्राइस बढ़ेगी। यदि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको लाभ होगा। तीसरा, इस साल में जो है शनि और मंगल का प्रभाव होने से एस्ट्रोलॉजी में प्लॉट जो है वो शनि से आते हैं, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी जो है मंगल से आते हैं। इस साल प्रॉपर्टी डीलरों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये साल जो है प्रॉपर्टी डीलर, मुझे पता है मेरे पास कई क्लाइंट हैं प्रॉपर्टी डीलर जो 8-10 साल से हम इस उम्मीद में बैठे हैं कि कब ये प्रॉपर्टी का धंधा हमारा चलेगा या हमें इसमें कोई लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। उनके लिए खुशखबरी की बात है कि 2024 में उनका जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है वह 10 गुना मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। या प्रॉपर्टी में बूम्स आएंगे, लोग अपनी पुरानी बिल्डिंगों को तोड़कर मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग भी प्रॉपर्टीज़ में बना सकते हैं। इस साल जो है कंस्ट्रक्शन का बिजनेस और लोहे वालों का जो बिजनेस है कई गुना बढ़ सकता है। इसलिए जिन दोस्तों के पास पैसा है वो फ्लैट या प्रॉपर्टी में या मकान में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो इस साल उनको लाभ होगा। एज ए होल प्रॉपर्टी डीलर के लिए ये साल जो 2024 है बहुत ही बढ़िया रहेगा। जो लोग डिसिप्लिन में रहेंगे, कर्म में विश्वास रखेंगे, गरीबों का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वह लोग तरक्की करेंगे। इसके बिना जो लोग हैं वो नुकसान में रहेंगे।
इस साल जिन लोगों ने गरीब जनता को लूटा है, उनका खून चूसा है, उन लोगों को नुकसान होगा। जो गरीबों की मदद करेगा वो इस साल में करोड़पति बनेंगे। जो पिछले करोड़पति हैं वो रोड़पति बनेंगे, और इस समय के जो रोड़पति है कर्मों के आधार पर चलेंगे तो वो करोड़पति बन सकते हैं। उसके बाद का पॉइंट है, यदि आप अपनी इंडिविजुअल इस साल का भी देखना चाहते हो, यदि आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार ये साल देखना चाहते हैं, तो आप अपनी डेट और मंथ को 20 और 24 में ऐड करोगे तो आपकी इंडिविजुअल कुंडली में वैसे ही इस साल का रिजल्ट भी आपको आएगा। जैसे मेरी डेट ऑफ 22 सितंबर 1954 है, लेकिन इस साल 2024 का जोड़ करें तो 8 बनेगा। डेट 22 है और मंथ जो है सितंबर है, इसलिए 8, 22 और 9 को जमा करेंगे तो 39 बनेगा। 39 को अगेन जोड़ेंगे तो 12 बनेगा। 12 को अगेन जोड़ेंगे तो 3 बनेगा। 3 अंक जो न्यूमरोलॉजी में होता है वह गुरु को होता है। इसलिए यदि मैं धार्मिक वृत्ति का कार्य करूँगा, एस्ट्रोलॉजी का मेरा काम है, तो इसलिए मेरा काम ऑटोमेटिकली मेरी कुंडली के मुताबिक एस्ट्रोलॉजी में इस साल जो बढ़िया रहेगा। अब हम इसके बाद 12 राशियों का एज ए होल कैसा साल रहेगा और क्या उनको प्रिकॉशन करने चाहिए, क्या रेमेडी करनी चाहिए, क्योंकि शनि के पीरियड में हम लोग एस्ट्रोलॉजर लोग सभी यही कहते हैं कि सैटरडे को ड्रिंक और नॉन वेज या कोई नशा है को करते हैं तो उसको बंद करना चाहिए। तो इसके लिए भी हमें एंड में नशा या शराब को बंद कराने के लिए किसी भी तरह का नशा हो उसको कैसे छोड़ा जा सकता है, उसकी आपको विशेष 2 रेमेडी भी मैं आपको बताऊंगा। ज़ोडिएक की सबसे पहली राशि होती है मेष। मेष राशि वालों के शनि 11वें भाव में चलेगा। 11वां भाव शनि की अपनी मूल त्रिकोण राशि है, बड़े भाई का है, इनकम का है, पर्सनल डिज़ायर का है, ये पूरी होंगी। और इनको और लाभ लेने के लिए आपको इस वर्ष में कम से कम 2 बार 10 अंधों को भोजन कराना करोगे तो आपको इसके और भी बढ़िया बेनिफिट रिजल्ट मिलेंगे। वृषभ राशि वालों के शनि महाराज जी 10वें भाव में चलेंगे। 10वां भाव पिता या सास का होता है, बिजनेस का होता है। इसमें आपको अच्छे रिजल्ट बनेंगे, तो आपको भी 10 अंधों को भोजन जरूर कराना चाहिए। मिथुन राशि वालों के 9वें भाव में चल रहा है। 9वां भाव धर्म का होता है, किस्मत का होता है। तो इसको और बढ़िया करने के लिए किस्मत सारा साल साथ देगी, और इसको और बढ़िया करने के लिए अपने पिता की सेवा या ससुर की सेवा करेंगे या धार्मिक वृत्ति में धर्म में रुचि रखेंगे तो आपका ये साल जो है बढ़िया रहेगा। कर्क राशि वालों के 8वें भाव में चल रहा है। 8वां भाव ससुराल का होता है, रिसर्च वर्क का होता है। कर्क राशि वालों को अष्टम ढैया भी लगा हुआ है। इनको अष्टम ढैया से घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप कर्मों के आधार पर चलोगे तो आपको इस साल ढैया में आपको बेनिफिट भी मिल सकता है, बहुत बढ़िया बेनिफिट मिल सकता है। सिंह राशि वालों के 7वें भाव में चल रहा है। 7वां भाव हमारा पार्टनरशिप का होता है, वाइफ का होता है, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर का होता है। तो इसमें आपको अच्छे रिजल्ट में प्रॉब्लम आ सकती है इसको, क्योंकि सूरज और शनि की मित्रता कम है, इसलिए आपको कुछ कर्म करने पड़ेंगे। पत्नी की और प्रॉपर केयर करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, और अपने करैक्टर को ठीक रखेंगे तो आपको इसके अच्छे फल मिल सकते हैं। कन्या राशि वालों के 6वें भाव में चला है। 6वां भाव हमारा स्ट्रगल का होता है, कोर्ट कचहरी, कर्जा, रोग, ऋण, शत्रु का होता है। तो आपको अपने दोस्तों के साथ चीट नहीं करना चाहिए और ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए। तुला राशि वालों के 5वें भाव में चल रहा है। 5वां भाव हमारा एजुकेशन का होता है, संतान का होता है, लिक्विड मनी का होता है, जुआ सट्टा लॉटरी का भी होता है।
तो आप अपनी संतान को ठीक तरह से रखें और स्थान को आप ठीक तरह से रखें और धर्म कर्म में रुचि रखें और अपने करैक्टर को ठीक रखेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के चौथे भाव में चल रहा है। चौथा भाव हमारा सुख का होता है, क्योंकि मंगल की राशि होने से प्रॉपर्टी और सुख बिजनेस तो बढ़ेगा। इसको और ठीक करने के लिए माँ या सास की सेवा करेंगे तो आपको और भी प्रॉपर रिजल्ट मिल सकते हैं। धनु राशि वालों के थर्ड हाउस में चल रहा है। थर्ड हाउस हमारी बोर्डनेस का होता है, छोटे भाई का होता है। गुरु से मतलब कारक ग्रह होने से आप अपने भाइयों से ठीक रखेंगे। यदि आप भाइयों को धोखा देंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो अपने छोटे भाई बहनों की सेवा करें और उनकी हेल्प करें और उन्हें चीट ना करें। मकर राशि वालों के सेकंड हाउस में चल रहा है। सेकंड हाउस हमारा वाणी का होता है, बैंक बैलेंस का होता है, जॉइंट फैमिली का होता है। इसमें आपके रिलेशन ठीक रहेंगे क्योंकि ये शनि की अपनी राशि है। यदि आप अपने धर्म कर्म को ठीक रख के फैमिली से लड़ाई ना करेंगे, परिवार को सुखी रखेंगे तो ये आपको अच्छा रिजल्ट दे सकती है। कुंभ राशि वालों के लगन में चल रहा है। लगन हमारा स्वयं होता है। आपको स्वयं को डिसिप्लिन रहना चाहिए, शनि के अनुसार चलना चाहिए, नॉन वेज और ड्रिंक ना करें, गरीबों की सहायता करेंगे, दासंतों को खाना खिलाएंगे तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल सकते हैं। मीन राशि वालों के 12वें भाव में चल रहा है। 12वां भाव हमारा नींद का होता है, शैया सुख का होता है, खर्च का होता है, हेल्थ सुख का भी होता है। तो इसको ठीक करने के लिए आप रात को हनुमान चालीसा पढ़ के सोएंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और अपना ड्रिंक नॉन वेज का सेवन ना करेंगे तो और भी बेटर रिजल्ट आपको मिलेंगे। ये हमारा 20 और 24वें 12 राशियों का हाल कैसा रहेगा वो मैंने आपको बताया है। अब हमको बताएंगे कि शनि की साढ़सती अष्टम टैया कांता टैया और शनि का इस साल प्रभाव होने से जातकों को अपना ड्रिंक और नॉन वेज का सेवन कम से कम करना चाहिए, या शनिवार को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये सभी एस्ट्रोलॉजर बताते हैं। कई बार हमारे बच्चे जो है एडिक्शन में आकर वो नशा छोड़ते नहीं हैं। इसके लिए मैं आपको 2 उपाय आपको बताने लगा हूँ। आपने सफ़ेद एक मोमबत्ती लेकर सफ़ेद कागज़ के ऊपर उस मोमबत्ती के साथ बच्चे का नाम लिखना है और जो भी वो नशा करता है उसको उसका नाम लेकर, उस नशे को नाम लेकर उसका उच्चाटन वर्ड बोलकर 108 बार बोलोगे तो जो बच्चा है वो नशा जो है महीना दिन 2 महीने में छोड़ सकता है। कई बार लड़के जो होते हैं वो ड्रिंक नॉन वेज अधिक करते हैं तो उनको छुड़ाना मुश्किल होता है। जो बच्चा भी कोई भी किसी तरह का भी नशा करता हो या उसके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया भी हुई हो तो ये उपाय जो कारागर सिद्ध होगा। उसके आपने उस बच्चे की एक सॉक्स लेनी है, जुराब जिसे हम बोलते हैं, एक लेनी है, उसको जलाकर राख करके बाहर फेंक दोगे बच्चे का नाम लेकर। उसी तरह उच्चाटन वर्ड बोलकर नशे का नाम लेकर करोगे तो वो जातक जो है, बच्चा जो है, वो शराब का नशा या किसी तरह का भी जो नशा करता है वो छोड़ देगा। और इसके लिए एस्ट्रोलॉजी में पाए है उस बच्चे को कटेला नाग जो होता है 100-150 रुपये का ये नाग है, उसको डलवा दो तो महीने 2 महीने में वो बच्चा जो है शराब की बोतल अपने आप कंध में मार के तोड़ेगा। ये मैंने आपको 2 उपाय जो हैं नशा छुड़ाने के लिए बताए हैं, क्योंकि शनि का वर्ष होने के कारण कई बार घरों में दिक्कत होती है कि बच्चे ये चीज़ छोड़ते नहीं हैं, तो उनके लिए ये मैंने रेमेडी बताई है। उम्मीद है कि मुझे ये मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो हमारा यूट्यूब पे डिज़ायर यूनिवर्सिटी के नाम से चैनल है, उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले जो वीडियोज़ आपको मिलते रहें। धन्यवाद। डॉक्टर RC शर्मा, डिज़ायर यूनिवर्सिटी जलंधर, 9780050013 98888222326। धन्यवाद।